राजेश एक छोटे से गांव में रहने वाला एक साधारण लेकिन हिम्मती लड़का था। उसका कोई सहारा नहीं था, न पैसे थे, न कोई बड़ा रिश्तेदार और न ही कोई विशेष शिक्षा। लेकिन एक चीज थी जो राजेश के पास सबसे मजबूत थी, उसका आत्मविश्वास। राजेश बचपन से ही गरीबी में पला बढ़ा। पिता की मृत्यु के बाद घर की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ गई। माँ लोगों के घरों में बर्तन मांजकर जैसे तैसे गुजर बसर कर रही थी। स्कूल की पढ़ाई छूट गई और जिम्मेदारियां बढ़ती गई। गांव के लोग उसे अक्सर ताना मारते, इससे कुछ नहीं होगा, भीख ही मांगेगा एक दिन। लेकिन राजेश ने इन तानों को अपने सीने में चुभोकर आंसू बहाने के बजाय उन्हें ईंधन बनाया अपने हौसले का। एक दिन उसने ठान लिया कि अब वह दूसरों के भरोसे नहीं जिएगा। उसने खेतों में मजदूरी शुरू की, धूप में झुलसता, कीचड़ में फंसता, लेकिन रोज मेहनत करता। लोग हंसते थे, कहते थे तू कितना भी कर ले, आदमी नहीं बन पाएगा। राजेश ने उन्हें जवाब नहीं दिया, सिर्फ काम किया। धीरे धीरे उसने कुछ पैसे जोड़े और गांव में एक छोटी सी चाय की दुकान शुरू की। यह उसकी पहली कोशिश थी खुद को साबित करने की। जब दुकान चलने लगी और उम्मीद की एक किरण दिखने लगी, तभी गांव में बाढ़ आ गई। पूरी दुकान बह गई। जो थोड़ा बहुत जमा किया था वो भी चला गया। गांव वालों ने फिर ताना मारा, अब तो सपना भी बह गया, अब क्या करेगा। राजेश ने सिर झुकाया, लेकिन दिल नहीं टूटा। उसने खुद से कहा, अगर मैं एक बार खड़ा हुआ हूं तो फिर से खड़ा हो सकता हूं। इस बार उसने बड़ा सोचा। गांव छोड़कर शहर चला गया। वहां उसने रिक्शा चलाना शुरू किया। दिन भर पसीने से तरबतर होकर सवारी करता और रात में खाली समय में बिजनेस सीखता। इंटरनेट कैफे में बैठकर घंटों वीडियो देखता, किताबें पढ़ता, वह सब सीखता जो एक बिजनेसमैन को सीखना चाहिए। कुछ सालों बाद उसने थोड़ा पैसा जोड़ा और एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया। शुरुआत में वह फिर गिरा, लोग फिर हंसे, बोले रिक्शा वाला बिजनेस करेगा, मजाक मत कर। लेकिन इस बार राजेश के पास तजुर्बा था, सीख थी और सबसे बड़ी बात खुद पर भरोसा। उसने फिर कोशिश की, गलतियों से सीखा और अपने बिजनेस मॉडल को बार बार सुधारा। धीरे धीरे उसका काम चल पड़ा। उसने एक नहीं कई ब्रांचेस खोल ली। उसका रिक्शा अब बंद हो चुका था और उसकी जगह अब एक सफल ट्रांसपोर्ट कंपनी ने ले ली थी। 10 साल बीत चुके थे। वही राजेश जो किसी वक्त रिक्शा चलाता था, अब करोड़ों की कंपनी का मालिक था। उसके ऑफिस में बड़े बड़े लोग अपॉइंटमेंट लेकर मिलने आते थे। जब वह अपने गांव लौटा तो वही लोग जो कभी ताने मारते थे अब उसके स्वागत में पलके बिछा रहे थे। गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए उसने वहां एक स्कूल भी बनवाया। लोगों ने पूछा, तूने ये सब कैसे किया? राजेश मुस्कुराया और सिर्फ इतना कहा, जब पूरी दुनिया मुझ पर शक कर रही थी तब मैंने खुद पर यकीन किया और यही मेरा सबसे बड़ा हथियार बना। ये कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इंसान खुद पर भरोसा रखे तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। असली शक्ति बाहर से नहीं, अंदर से आती है। आत्मविश्वास।